आज हम बात कर रहे हैं कभी खुशी कभी गम की। पूरी मूवी में नो खुशी ओनली गम ही गम होता है। इस मूवी में होते हैं अमिताभ बच्चन जो कि बहुत बड़े बड़े संस्कारों की बात करते हैं। संस्कारी यशवर्धन रायचंद जो पार्टियों में लड़कियों के साथ डांस करते हुए बिल्कुल भी नहीं झिझकते। बीवी होने के बावजूद भी वो छोटे कपड़े पहनी हुई अपनी पोती नाती की उम्र की लड़कियों के साथ डांस करते हैं। खुद लंबू है लेकिन बीवी नाटी है, शायद इसलिए ही दूसरी लड़कियों पे मुंह मारते रहते हैं। ये तो मूवी है लेकिन रियल लाइफ में भी इनका कुछ ऐसा ही था। रेखा आज तक इनके किस्से मशहूर है उसके साथ, और रेखा की मांग में भी इन्हीं के नाम का सिंदूर बताया जाता है। तो ये होते हैं बहुत बड़ी बड़ी संस्कारों वाली बातें करने वाले जो अपने बेटे को बाहर किसी और लड़की से प्यार करने की इजाजत भी नहीं देते, लेकिन फिर भी बेटे को होता है एक छल्ली लड़की से प्यार जो कि दिल्ली के चांदनी चौक की होती है। अब राहुल आता है लंदन से, वो होती है दिल्ली के चांदनी चौक की। अब इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती, लेकिन विदेशी राहुल को ये देसी लड़की बहुत पसंद आ जाती है। राहुल के घर में होते हैं सब मैनर्स वाले लोग और ये बैड मैनर्स लड़की इसको भा जाती है। फिर होता ये है कि ये दोनों बन जाते हैं सलीम और अनारकली और अमिताभ बच्चन बन जाते हैं मुगल आजम, यानी कि जिले इलाही बादशाह अकबर। पहले वो कहते हैं कि शराफत से इस लड़की को छोड़ दो क्योंकि ये लड़की हमारी प्रतिष्ठा मान मर्यादा इस सबको नहीं संभाल पाएगी। फिर से वही सड़वा लेक्चर। पहले तो वो मान जाता है, लेकिन जब उसे चांदनी चौक में फिर से मिलने जाता है तो देखता है कि उसका बाप ही मर गया, अब बेचारी का आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो वो क्या करे। अब वो जानता है कितनी पागल है ये, इसे इस तरह अकेला तो नहीं छोड़ सकता, तो बस उसे शादी कर लेता है। साथ में उसकी एक बहन भी होती है जिसका नाम तो फिलहाल पूजा ही होता है। अब ये इसे शादी कर लेता है तो फिर बाप से लात खानी पड़ती है, बाप इसे निकाल देता है। ये लंदन से आया था तो ऑफकोर्स चांदनी चौक में तो रहने वाला था भी नहीं, सीधे लंदन ही जाता है, कमाता है, खूब पैसे वाला बन जाता है। और इसकी जो साली होती है ना वो पूजा से पू बन जाती है, अपने जीजा की कमाई पे ऐश करती है, कपड़े भी ऐसे पहनती है कि इसके जीजा को शर्म आ जाती है। बस इसकी बहन को शर्म नहीं आती। कॉलेज में दूसरी लड़कियों को जाकर कहती है ये ड्रेस तुमने तब पहना था, ये ड्रेस तुमने जब पहना था, लेकिन खुद का पता नहीं है। अब जिनको ये ऐसी बातें बोलती है उनके पास इसके जैसा अमीर जीजा भी तो नहीं होता। और ये झल्ली सी अंजलि इसका छल्ला पर कभी जाता ही नहीं है। लंदन में रह के भी ये लंदन के लोगों को अंग्रेजों को बकती है। जो इसके नेबर्स होते हैं वो आती है अपनी बच्ची छोड़ने, उसको भी गालियां देती रहती है हिंदी में ताकि वो समझे नहीं। देशभक्ति की बातें करती है, देशभक्ति के गाने गाती है, सबको सुबह इसी चीजों से उठाती है। दिल में इतनी देशभक्ति लिए होती है कि लंदन जैसी जगह से बहुत ही बुरी लगती है, जहाँ से लोग इंडिया से लंदन जाने का सपना देखते हैं, ये लंदन से वापस चांदनी चौक आने का सपना देखती है। अब ये तो इसे बोलेगी, लेकिन इसके पति को लंदन में ही रहना है क्योंकि उसको घर चलाना है, वो इसी तरह झल्ला नहीं है। फिर उसके बाद एंट्री होती है ऋतिक रोशन की। ये आता है सीरियल की पार्वती भाभी बनके, जो अपने घर को परिवार को एक करने में जुट जाता है। अपने बाप को भी वो देख चुका था कि कितना बड़ा लेक्चरर है, और वहीं वो लंदन जाता है अपने भाई को देखने कि उसका बिहेवियर कैसा है। वो के जरिए वो घर में एंट्री ले लेता है और फिर बात बात पे वो अपने भाई से जलील भी होता रहता है। घर में आके वो दिल जीतने का काम करता है। सबसे पहले वो सुबह सुबह भजन गा के सबको उठाता है जो कि सीरियल्स की बहुएं करती है। फिर ये पार्वती भाभी टाइप का बनता करवा चौथ के दिन अपनी भाभी की अपनी माँ से फोन पे बात करवाता है, करवा चौथ मनाने भी जाता है। फिर बोले चूड़िया बोले कंगना गाना भी गाता है। अपनी भाभी का दिल जीतने के लिए वो अपने भतीजे को इंग्लिश गाना ना गा के जन गण मन गवाता है। इतनी देशभक्ति चलती है, राष्ट्रगान चलता है। अंजलि तो सबसे पहले खड़ी हो जाती है, फिर सारे अंग्रेज भी खड़े हो जाते हैं, दिखाते हैं कि इंडिया का कितना मान सम्मान है वहाँ पे। लेकिन हम बता दें कि इंडिया में ही कोई मान सम्मान नहीं हुआ था, क्योंकि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी ना तो थिएटर में राष्ट्रगान के वक्त सबको खड़ा होना चाहिए था, लेकिन थिएटर में कोई भी खड़ा ही नहीं होता था, इसलिए इस राष्ट्रगान को मूवी के सीन से हटा दिया गया था, जिस पे काफी विवाद भी हुआ था। और वहीं शाहरुख खान को पता चल जाता है कि ये जो पार्वती भाभी टाइप का बंदा है ये उसका भाई है जो बचपन में काफी मोटा हुआ करता था। वो उसे कहता है कि आप प्लीज घर चले भैया, लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन पार्वती भाभी टाइप का ये बनता, इसके अंदर से पार्वती भाभी की आत्मा नहीं जाती और ये अपने पेरेंट्स को लंदन बुला लेता है। मॉल में ही अंजलि और राहुल गए होते हैं, वहीं मॉल में ही इसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। इनकी मार्क्स जो थी ना उनका एक प्रॉब्लम था, उनका दिल राहुल से इतना अटैच था कि राहुल जहाँ भी होता था उन्हें खुशबू आ जाती थी राहुल की, तो मॉल में भी इन्हें राहुल की खुशबू आ जाती है। तो जो इतना बड़ा सारा घर होता है ना वो भी इसलिए ही होता है कि वो यहाँ से वहाँ बस पेटीशा बन के दौड़ लगाती रहती है। इन्हें जब भी राहुल के आने की आहट सुनाई देती है ये दौड़ी दौड़ी दरवाजे तक जाती है, तो भाई ये मॉल में भी राहुल की आहट सुन लेती है, इसकी खुशबू आ जाती है। फिर ये राहुल से मिल भी लेती है, दोनों बहुत रोते हैं, बहुत ही सीरियल टाइप का इमोशनल सीन होता है। लेकिन वही अमिताभ बच्चन भी देख लेते हैं पर वो नहीं मिलते क्योंकि उनका ईगो बहुत बड़ा ईगो रहता है उनका, वो आड़े आ जाता है। ईगो तो बेटे में भी बहुत होता है, बाप में भी ईगो है, बेटे में भी ईगो है, दोनों ही कहते हैं हम क्यों बात करें, तो बात नहीं करते, दोनों अलग अलग अपने रास्ते। पार्वती भाभी यानी ऋतिक रोशन मिलवाता है, समझाता है अपने पिता को, कहता है कि उन्हें माफ कर दो, लेकिन वो नहीं मानता और इस बीच बेचारे को थप्पड़ भी खाना पड़ जाता है। वही ऋतिक रोशन की दादी मर जाती है। अब उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार राहुल का आना बहुत जरूरी था, लेकिन अमिताभ बच्चन जो बहुत ही गुरूर वाले होते हैं वो कहते हैं किसी का इंतजार नहीं किया जाएगा, और अग्नि देने वाले होते हैं कि राइट टाइम पे शाहरुख खान भी आ जाता है सीन में। कह रहा हो कि तुम अगर किंग हो तो मैं भी बॉलीवुड का किंग खान हूँ। अब इतने बड़े घर में पति पत्नी अकेले और फिर बीवी को मौका मिल जाता है इस बार अपने पति को ताने सुनाने का। सारी जिंदगी अमिताभ बच्चन अपनी बीवी को टोकता है, इस बार बीवी से टोकती है, बातें सुनाती है, ताने मारती है, और डायलॉग आखिरी में वही अमिताभ वाला कह दिया ना बस, और इतने में अमिताभ बच्चन सुधर जाता है, मान जाता है। अनबिलीवेबल। असल में ना फिल्म का एंड होने वाला था तो यहाँ आके अमिताभ बच्चन को मानना ही था, झुकना ही था, फिर वो अपने बेटे को अपना लेता है। ये बंटवारा टाइप फैमिली फिर से एक हो जाती है, कहानी घर घर की टाइप फैमिली बन जाती है। एक तो कपूर की सालों साल चलने वाले शो को देखने से अच्छा है कि इस 3 घंटे की मूवी को ही देख लिया जाए, इसमें भी इमोशन से ड्रामा है, सब कुछ है।